हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपके पितरों की बात करेंगे, हमारे पितरों की बातें, और देखेंगे कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, पितृपक्ष चल रहा है। आई नो वोटिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हमने पोस्ट की थी उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स ज़ोडिएक साइन को ही मिले थे, लेकिन मैंने कमेंट्स को भी कंसिडर किया है इस बार। ओके, तभी मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। मैं ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स भी जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ, तो उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। ओके, सो यस, पितरों की बातें होंगी आज की रीडिंग में। और मैंने स्पेशली कैंडल वैक्स रीडिंग की है गाइज, बहुत लंबे समय के बाद मैं दोबारा से काम पर वापस अच्छे से लौटने की कोशिश में हूँ। तो यस, मैं धीरे धीरे अपने पैर जमा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिएगा। ओके, ताकि मैं और भी इंस्पायर्ड महसूस कर सकूं और ऐसी और भी रीडिंग्स आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं आगे इंक रीडिंग करने का भी सोच रही हूं। आगे शायद मैं कप रीडिंग टी लीव्स के साथ जो की जाती है उसको भी करूं। तो मुझे बस आपका प्रोत्साहन चाहिए। आप प्लीज़ मेरी तरफ हीलिंग एनर्जीज भेजिए, प्यार भेजिए, ताकि हम और भी सोल लेवल पर सभी के सभी ग्रो कर सकें। ओके, तो कैंडल वैक्स रीडिंग है, पितरों की बातें हैं। मैं कार्ड्स भी यूज़ करूंगी। 2 कैंडल्स हैं। इंट्रो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वजह से यहाँ पर ये दोनों पेजेस रेडी हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए है ब्लू कैंडल और पाइल नंबर 2 के लिए है रेड कैंडल। ओके, आप चाहें तो आप सिंपली थोड़ा सा समय लेकर मेडिटेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा रंग या कौन सा पेज आपको अपनी तरफ पुकार रहा है। ओके, तो पाइल नंबर 1 है ब्लू कैंडल, पाइल नंबर 2 है रेड कैंडल, और आपको एक पाइल को चूज़ करना है और अपने मैसेजेस को फॉलो करना है। बहुत इंटरेस्टिंग इंटेंस रीडिंग हुई है, तो मुझे यकीन है कि आज की रीडिंग से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो या आपको हेल्प करे। आपके लाइक से इस चैनल को बहुत लाभ मिलता है। ओके, और अगेन मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी ऊर्जा बन जाती है, एक रिवॉर्ड की तरह कि हाँ, मैंने काम किया और ये मेरी मेहनत का फल है बेसिकली, राइट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो www.shinycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ओके, अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो ihilltarot@gmail.com पर। उसकी भी इंफॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। ओके, ऑलराइट गाइस, हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने यहाँ पर ये जो ब्लू कैंडल है इसे चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पितरों, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। पाइल नंबर 1। ओह वाओ, ओके, बहुत ही क्लियरली यहाँ पर सन की एनर्जी बनी। आई डोंट नो कितने लोगों ने पिक किया, लेकिन जैसे रेज होती हैं इस तरीके से यहाँ पर कैंडल ने ऐसे छींटा सा दिया और यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली से सन की एनर्जी महसूस हुई। सो पाइल नंबर 1, आपके एंसेस्टर सबसे पहले सक्सेस के बारे में आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि सन इज इक्वल्स टू सक्सेस। यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज के बारे में वो बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज में बैलेंस ले आओ तो आपका इनर चाइल्ड हील हो सकता है, और आपकी सक्सेस के लिए आपके इनर चाइल्ड का हील होना बहुत ज़रूरी है। सो आपके कनेक्टिंग डॉट्स की एनर्जी है यहाँ पर। पाइल नंबर 1, अगर आप वो लोग हैं जो अक्सर ये बात अपने आप से कहते हैं कि मुझे इतनी मेहनत के बावजूद सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, तो आपका जो मिसिंग पजल है, जो मिसिंग पीस है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल सकती है,
वो है आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग। ओके, और आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आपकी एनर्जी एक्सचेंज को आपको बैलेंस करना होगा। एनर्जी एक्सचेंज क्या है कि जहाँ पर आपकी एनर्जी जा रही है, क्या वहाँ से वापस से आपको ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, या सिर्फ आप सिंपली एनर्जी को खर्च कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ देखा, मैंने अपनी एनर्जी लगाई, लेकिन उस देखने में मुझे क्या मिला, मैंने क्या सीखा, या मुझे क्या आनंद प्राप्त हुआ, क्या पीस मिला। यहां पर जैसे एनर्जी लॉस्ट है, एनर्जी लॉस्ट। आपके एंसेस्टर्स यहां पर ग्रीन जैसे ब्रोकली या ग्रीन वेजिटेबल्स, इसको जैसे हम कहते हैं ना, फिर से यहाँ पर सन की एनर्जी बनी। या आपके लिए सक्सेस है, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आप बहुत करीब हो सक्सेस के। लेकिन यहाँ पर जो ये इनर चाइल्ड का और एनर्जी एक्सचेंज का मैंने आपको मैसेज दिया है, इसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये जो ग्रीनरी भी है, तो आपकी सक्सेस में यहाँ पर अबंडेंस है। ओके, हैप्पी मनी यहाँ पर आना चाहती है आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 1। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके इनर चाइल्ड की। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कुछ एंसेस्टर्स आपके गार्डियन के रूप में भी काम किए हैं जब आप छोटे थे। इस पाइल में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके नाना नानी को आपने नहीं देखा या दादा दादी को आपने नहीं देखा। इस चीज़ की कोई ग्रैंड पेरेंट मिसिंग अगर रहा है आपके लाइफ में, कोई बड़ा मिसिंग रहा है आपकी लाइफ में, इस एंसेस्टर ने आपके इनर चाइल्ड वोन्स को देखा है, विटनेस किया है, एंड दैट इज़ वाई उनको पता है कि आपकी सक्सेस इस समय क्यों रुकी हुई है। यस, वो यहाँ पर एक चीज़ ये भी मेंशन कर रहे हैं कि आपका एक चीज़ पर जितना टाइम आपको एक चीज़ को देना चाहिए, आप उससे ज़्यादा समय देते हैं उसे। यहाँ पर जैसे छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं पाइल नंबर 1, जैसे ब्रश करना, टूथब्रश करना। शायद अमूमन जितना ब्रश हमें करना चाहिए, जैसे 2 मिनट कहते हैं कि 2 मिनट से ज़्यादा हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर जैसे आपके एंसेस्टर्स हाईलाइट कर रहे हैं कि जिन चीज़ों को जितना समय देने की ज़रूरत है, आप उनसे ज़्यादा समय दे रहे हो, और ये भी आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनर चाइल्ड हीलिंग का कोड ही एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए क्या कोई स्पेसिफिक मेथड है? Oh my God, pile number 1, I swear to God, I swear to God, आपके लिए मैं बहुत मेजर सक्सेस देख रही हूँ। यहाँ पर इतने एक नहीं, यहाँ पर कितने सारे सूरज हैं। आई डोंट नो ये किन लोगों ने चूज़ किया है, लेकिन आप बहुत बड़ी सक्सेस के दरवाजे पे खड़े हो। इस चीज़ की जैसे आप गोल गोल घूम रहे हो, दरवाजे पर पहुंचकर अब आप गोल गोल घूमने लगे हो, और इसलिए आपको इस साइकिल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए क्या किया जाए यहाँ पर? ओके, यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंसेस्टर आ रहे हैं, और ये एंसेस्टर हाइट में बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, बहुत पतले, बहुत लंबे। और ये एंसेस्टर कह रहे हैं आई नो द सीक्रेट। सो लेट्स सी यहाँ पर ये क्या सीक्रेट है। ओके, दे आर शोइंग मी बर्ड्स, पंछी। वो कह रहे हैं कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए एक एक्टिविटी आपकी मदद कर सकती है, और वो है पंछियों को दाना डालना या पंछियों के लिए पानी रखना। ओके, ये एक्टिविटी जो है ये आपको एनर्जी एक्सचेंज में बैलेंस लेकर आने में मदद करेगी। आप फिर उतनी ही एनर्जी खर्चोगे, चाहे लोगों पर, चाहे कोई एक्टिविटी है, या फिर कोई भी चीज़ है जिस पर आपकी ऊष्मा एनर्जी लग रही है, लेकिन बदले में अभी आपको जैसे वो मिल नहीं रही, तो उसके बैलेंस में ना ये बर्ड्स के साथ जो कनेक्शन है ये आपकी मदद कर सकता है। तो आई थिंक आपको एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में पानी रखना चाहिए बर्ड्स के लिए। कुछ अगर ब्रेड वगैरह भी रख सके खाने में तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो आपके एनर्जी एक्सचेंज में बैलेंस लेकर आएगी, और यही बैलेंस आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। और अगर इनर चाइल्ड हील हो गया
तो यहाँ पर जो सक्सेस, जो ब्रेक थ्रू मैं यहाँ पर देख रही थी आपके लिए, वो आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर अब मुझे मैसेज एक प्रेगनेंसी का भी मिल रहा है। आप में से जो भी लोग प्रेगनेंसी के साथ ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा आपसे, आपके भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं। आपने बचपन में या तो किसी बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन की ऐसी कोई स्टोरी सुनी है जिसको सुनते हुए आपको धक्का लगा, या वो एनर्जी रजिस्टर हुई है आपके माइंड में और वही एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। सो आपको अपनी चाइल्डहुड में जाना होगा और देखना होगा कि क्या आपने बचपन में कभी किसी महिला से ये कहानी सुनी कि हाँ वो माँ नहीं बन पा रही हैं और वो बहुत दुखी हैं, वो बहुत परेशान हैं। आपको इस पर्सन को रिलीज़ करना होगा। आप उनका नाम लेकर कह सकते हैं कि ओके मैं इन्हें रिलीज़ करती हूँ, इनकी मेमोरी को रिलीज़ करती हूँ। ओके, तो आपकी वोम हीलिंग मुझे दिख रही है, इससे आपकी वोम हीलिंग होगी। वाओ, पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में प्यार बहुत आना चाह रहा है, लव की एनर्जी। और ये जैसे स्पेसिफिकली रिलेशनशिप वाइज, पार्टनर वाइज जिसे हम बोलते हैं, राइट। यहाँ पर मैं थोड़ी सी सेक्सुअल एनर्जी भी पिक कर रही हूँ। सो प्यार है, लेकिन लस्ट नहीं है, प्यार है यहाँ पर। By the end of this year, they're telling me by the end of this year, by the end of 2023, पाइल नंबर 1 आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री होने वाली है। ट्रू लव, इस पर्सन का सूरज के साथ, सूर्य की ऊर्जा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। ईस्ट डायरेक्शन से भी ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, इनकी स्माइल के बारे में, इनके ऑरा के बारे में कुछ ऐसा हो सकता है कि पीला रंग इन्हें बहुत पसंद हो। ओके, आई थिंक मैं कार्ड्स लेना पसंद करूँगी अभी, क्योंकि अभी मुझे और मैसेजेस नहीं मिल रहे। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। वी हैव, हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, 6 9। सी अगेन 69, बैलेंस। दिस इज 6 ऑफ सोर्ड्स और यह है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर मैंने फिर से आपको बोला मुझे बहुत सारे सन दिख रहे थे और यहाँ पर सूरज भी है, लेकिन जैसे ये सूरज, जैसे मैंने आपको कहा कि आप दरवाजे पे खड़े हो, इस चीज़ के आप गोल गोल घूम रहे हो, तो क्लाउड्स हैं यहाँ पर। क्लाउड्स जो हैं वो कन्फ्यूजन को दर्शाते हैं। आई थिंक आपको सिंपली बैलेंस को रिस्टोर करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी एक्सचेंज में। वहाँ पर एनर्जी लगाओ जहाँ पर बदले में आपको कोई ऊर्जा मिले भी, आनंद मिले, चाहे सुकून मिले, चाहे कुछ सीखने को मिले, चाहे कोई अच्छी बात हो, चाहे अगर आप प्यार दे रहे हो तो आपको बदले में प्यार मिले, रिस्पेक्ट दे रहे हो तो रिस्पेक्ट मिले। जैसे इस तरीके से आपको इस समय अपनी इक्वेशन रेडी करने की ज़रूरत है। 69 मुझे इक्वेशन के भी याद दिलाता है। MC², जैसे MC² मुझे ये चैनल हो रहा है, तो आपको ऐसी एक इक्वेशन रेडी करने की ज़रूरत है जो बैलेंस में है। ओके, एंड यस, पाइल नंबर 1 आप बहुत बड़ी सक्सेस के दरवाजे पे खड़े हो। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होगी, बट आई बिलीव जो यहाँ पर टाइम लाइन है वो है 9 मंथ्स, 9 महीने। कुछ लोगों के लिए 2 महीनों में, कुछ लोगों के लिए 3, कुछ लोगों के लिए 9, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं है, 9 महीनों से ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। ओके, लेकिन मेजर सक्सेस है यहाँ पर। आपके एंसेस्टर यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली जापान की एनर्जी है, चेरी ब्लॉसम मुझे दिखा यहाँ पर। तो आपके एंसेस्टर्स में कलेक्टिव एंसेस्टर्स हैं आपके पास्ट लाइफ से,
जो कहीं ना कहीं जापान से हैं, मतलब आपकी रूट्स, आपके पास्ट इनकारनेशंस जापान में रही हैं। ओके, और अगर आपको भविष्य में कभी भी जापान जाने का मौका मिले, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। दे आर सेइंग कि वहाँ पर आपके लिए कुछ आंसर्स हैं। Oh my gosh, wow. We have that death card. Okay. ये ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में है? Look at this. Oh my gosh. Balance, balance, balance. Infinity. ये पायल इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। जो लोग मुझे बहुत पर्सनल लेवल पर जानते हैं, मेरे स्टूडेंट्स खास करके, उन्हें पता है कि मैं इन्फिनिटी की कितनी बातें करती हूँ। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ पर सक्सेस है। ओके, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है पायल नंबर 1, और आपके एंसेस्टर्स एक्चुअल में बहुत खुश हैं। और इसी वजह से आई थिंक वो स्पेसिफिकली इन्फिनिटी की एनर्जी एक्सचेंज की 69 की बातें कर रहे थे। तभी मैंने ट्रू लव भी बोला आपको यहाँ पर, क्योंकि 69 भी ट्रू लव को ही दर्शाता है। ओके, और फिर से यहाँ पर इन्फिनिटी का आना। सो यस, पायल नंबर 1, प्लीज़ इस रीडिंग को लाइटली मत लेना। ओके, अगर आपने ये कर लिया, एक तीर दो निशाने वाली बात है। इससे आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग है, आपको सक्सेस जो अभी का आपका प्रेजेंट वर्जन है उसे मिल रही है, ट्रू लव की एंट्री है यहाँ पर, और आप यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से एक अपना बेस्ट वर्जन बन के जैसे बाहर निकल रहे हो। मैं एक्चुअल में आपके एंसेस्टर्स में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट की एनर्जी पिक कर रही हूँ, जैसे वो बहुत एक्साइटेड हैं, जैसे उन्हें लग रहा है कि जो वो नहीं कर पाए वो आप करने वाले हो। एंड दैट इज़ वाई वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत हैप्पी हैं। समहाउ उनकी जो अधूरी डिज़ायर्स हैं वो आपके द्वारा यहाँ पर जन्म लेने वाले, आपके द्वारा पूरी होने वाली हैं। एंड दैट इज़ वाई वो जैसे चीयर अप, मतलब बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। मैं समहाउ आपके एंसेस्टर्स की भी इनर चाइल्ड हीलिंग देख रही हूँ। ओके, तो अगर आपने ब्लड लाइन में स्पेसिफिकली किसी एंसेस्टर की इनर चाइल्ड हीलिंग करने की कोशिश की है तो यस, वो बिल्कुल लगी है, बिल्कुल पूरी हुई है आपकी, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बहुत जैसे सॉफ्ट, बहुत जैसे स्वीट सी एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, बहुत जैसे इनर चाइल्ड, अगेन जैसे इनर चाइल्ड है यहाँ पर, हैप्पी। यप, आई एम टेलिंग यू वो बेसिकली मेरे कार्ड्स जो मैंने यहाँ पर चैनलिंग की है वो बेसिकली उसे ही कंफर्म कर रहे हैं टैरो से। तो मैं डेक बदलूंगी अभी, बट यस, वो कंफर्म कर रहे हैं कि ट्रू लव है आपके लिए। ओके, आपके लिए मूवमेंट है, डेफिनेटली सन की एनर्जी है, और रीबर्थ है। और रीबर्थ में एक ऐसा वर्जन है आपका जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंट है। ये वो ऊर्जा है जो आप हमेशा से बनना चाह रहे थे। ओके, सो ट्रू लव। या पाइल नंबर 1 के एंसेस्टर्स और क्या कहना चाहेंगे उनसे? फिजिकल एक्टिविटी, नेचर। सो यस, मैंने ग्रीनरी की बात बोली थी यहाँ पर आपको। आई थिंक मैंने जो आपको एक्सरसाइज बोली है कि आपको बोर्ड्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करना है। ओके, इसमें डेफिनेटली थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। जैसे हम बोलते हैं ना, स्टेयर्स चढ़ना, फिर बर्तन को लेकर आना, पानी भरना, फिर जाना, जैसे थोड़ी सी यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। ओके, और अगर आप ये करते हैं डेफिनेटली आई बिलीव आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करने वाली है। मुझे 11-11 भी दिख रहा है आपके लिए। कम ऑन, वी हैव रीबर्थ अगेन। कम्युनिकेशन नंबर 33। तो अगर कुछ लोगों की सक्सेस सिंपली इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन रुकी हुई थी किसी डिज़ायर्ड पर्सन के साथ। कभी कभी होता है ना, हमें किसी पर्सन के साथ बात करनी है लेकिन हम किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ है हमारे, स्पिरिचुअल इश्यूज़ है हमारे, कोई भी इशू तो आई थिंक ये इशू यहाँ पर रिजॉल्व होने वाला है। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन के पाथ खुल रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए, और ये कम्युनिकेशन का जो पाथ है ये भी अपने आप में सक्सेस लेकर आएगा आपके लिए।
ओके, आपके लिए मैं स्पिरिट एनिमल ड्रैगन फ्लाई देख रही हूँ। ड्रैगन फ्लाई, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, दिस इज़ द मैसेज। ड्रैगन फ्लाई की तरफ से ये मैसेज है कि अगर आपको माया से बाहर निकलना है, या फिर ये जो गोल गोल आप घूम रहे थे, जो मैंने आपको कहा कि आप सक्सेस के दरवाजे पर खड़े हो, लेकिन उसके सामने खड़े होकर भी अब आप अपने पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो, हैबिट्स को रिपीट कर रहे हो। ये जो ट्रैप है ये इस वजह से आया है क्योंकि कहीं ना कोई किसी झूठ को आप सच समझ रहे हो। ओके, कोई झूठ है जो आपको लग रहा है कि ये सच है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी चेक करनी होगी और खुद से यहाँ पर ये पूछना होगा कि वो कौन सी बातें हैं जिनको मैं सच मान रहा हूँ, क्या वो सच में सच हैं? क्योंकि यहाँ पर वो मुझे बता रहे हैं कि कोई झूठ है जो पायल नंबर 1 को लग रहा है कि वो सच है। तो इस सच से, इस तरीके से आपको बेसिकली जागने की ज़रूरत है। और ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट उसमें आपकी मदद करेगी, तो आप इनके ऊपर मेडिटेट भी कर सकते हो। ओके, ऑनेस्टी, ओ माय गॉश, ये रीडिंग क्या है? ये रीडिंग क्या है? मतलब कि मैं हैरान हो रही हूँ। आई कैंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। माई गॉड, ये आपका खुद का भी कोई झूठ हो सकता है जो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, नहीं सच है। तो अगेन आई थिंक रीबर्थ के प्रोसेस में यही सब चीज़ें होती हैं। हम शेड करते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं, हम अपनी वीकनेसेस को देखते हैं, अपने झूठ को स्वीकारते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो बस यही सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि यस, तुम बहुत करीब हो किसी मेजर सक्सेस के। इस चीज़ के यहाँ पर ये जो काम तुमको बोले गए हैं वो कर लो। मेन यहाँ पर जो मैसेजेस थे आई थिंक वो मैसेजेस हैं आपके लिए। बैलेंस, मैं इतनी मतलब शॉक्ड होना इस रीडिंग से कि आई थिंक मेरे लिए भी ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग और अच्छे से करनी चाहिए। आई एम गुड एट चैनलिंग, यू नो, सो व्हाई नॉट। ओके, सो मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करूँगी, पायल नंबर 1। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये रीडिंग ने कैसे आपकी मदद की, और अगर आप और भी ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग में कैंडल वैक्स रीडिंग भी बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, ऑलराइट, मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने यहाँ पर रेड कैंडल को चूज़ किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई नो कैमरे पर ये थोड़ी सी ऑरेंज दिख रही होगी आपको, लेकिन ये एक्चुअल में रेड कैंडल ही है। ओके, सो हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। ओह, ओके, यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है, मैसेज नहीं रिमाइंडर है, विच मीन्स कि ये मैसेज जो मैं अभी आपको देने वाली हूँ ये ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या है कि तुम लंबी रेस के घोड़े हो, पायल नंबर 2। और लंबी रेस का घोड़ा कभी कभी उसकी शुरुआत जो है वो स्लो होती है, वो धीमी होती है। तो इस पायल में डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो अमूमन, जिनकी शुरुआत जो कह लीजिए ढीली रहे या फिर कमज़ोर रहे या फिर ज़्यादा रिजल्ट्स ना दिखें, लेकिन आप जैसे एक जैसे आपकी ऊर्जा पता है कैसी है पायल नंबर 2, स्लोली जैसे आप अपनी ऊर्जाओं को समेट रहे हो, अपने आप को शेप दे रहे हो। देखो यहाँ पर भी एनर्जी जैसे बहुत स्लो है लेकिन कितनी बैलेंस में है। अगर आप देखें ये कितनी परफेक्ट एनर्जी है और कितनी बैलेंस में है, यहाँ पर कोई भी इंटरप्शन नहीं है। सो आप एक लंबी रेस के घोड़े हो, पायल नंबर 2, और आपके एंसेस्टर्स सिंपली आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एक रिमाइंडर को कभी मत भूलो। कभी भी इस हताशा में मत जाओ कि ओ माय गॉश, मेरी स्पीड बहुत बाकियों के मुकाबले में स्लो है, बाकी देखो कितना आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी जो फास्ट स्पीड होती है वो दरअसल हानिकारक होती है और स्लो स्पीड अच्छी होती है। तो यहाँ पर आपके लिए वो कह रहे हैं कि इट्स गुड कि तुम धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी ऑब्जर्व करने की पावर को बढ़ा रहे हो। ओके, तुम यहाँ पर टावर मोमेंट के खतरों को कम कर रहे हो।
फास्ट एनर्जीज में कभी कभी टावर मोमेंट के खतरों को हम नहीं देख पाते। तो यस, यहाँ पर बिगर स्केल पर जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो यहाँ पर वो बेसिकली हाईलाइट कर रहे हैं। सिंपली एक रिमाइंडर कि तुम एक लंबी रेस के घोड़े हो और इस बात को कभी मत भूलना। ओके, यहाँ पर मैसेज आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं, ये जो समय चल रहा है यहाँ पर हार्ट शेप बना, लेकिन ये रिवर्स में है एनर्जी। तो वो मुझे कह रहे हैं कि अपना हार्ट बड़ा करो पायल नंबर 2, अपना दिल बड़ा करो। ओके, दिल बड़ा करो। तो यहाँ पर जब भी हम दिल बड़ा करना या बड़प्पन में आने की बात करते हैं तो खास करके हम फॉरगिवनेस के मैसेज को ही लगाते हैं, राइट। ग्रिंच मूवी में भी, अगर आपने ग्रिंच मूवी देखी हो, द ग्रिंच मूवी, उसमें भी उसका हार्ट चक्र इसी वजह से ओपन होता है क्योंकि वो एक्सेप्टेंस में होता है, फॉरगिवनेस में होता है, राइट। तो यस, यहाँ आई थिंक यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप फॉरगिवनेस को लगाते हो या कोई भी मेथड यूज़ करते हो फॉरगिवनेस के लिए, कोई मेडिटेशन या कोई मंत्र, कोई टेक्निक, तो उससे आपका हार्ट चक्र बड़ा होगा। मतलब बड़ा माने कि उसमें एक्सपांसिव एनर्जी आएगी और आप यहाँ पर रिसीव फिर बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाओगे। ओके, यहाँ पर स्पेसिफिकली ऐसे कुछ बड़ी चीज़ों को रिसीव करने की एनर्जी है जो हम बार बार नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं। जैसे चीज़ें जैसे आईफोन हो गया, राइट। हम बार बार थोड़ी लेंगे कि हर महीने में नया आईफोन। तो जैसे यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो एक्सपेंसिव भी हैं और जो कभी कभी ली जाती हैं, प्रेशियस हैं, वो चीज़ों को आप वेलकम कर सकते हो। ये मैसेज मुझे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिल रहा है। आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना होगा। यहाँ पर लव लाइफ में भी जो लोग कह रहे हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो लंबे समय तक मेरे साथ रहे, मेरे साथ रिश्ता निभाए, ओके, उसके लिए भी आपको यहाँ पर फॉरगिवनेस का सहारा लेना होगा। बड़प्पन की एनर्जी में टैप इन करना होगा। बड़े बनो, यहाँ पर ये मैसेज है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर स्पेसिफिकली आपकी फिजिकल बॉडी के बारे में भी बात कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि समय रहते ही अपनी बॉडी को जो अभी थोड़ी फिट नहीं है उसको फिट रखना शुरू कर दो, क्योंकि अगर अभी तुमने एक्शन नहीं लिया तो ये फिर आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अभी तुम यहाँ पर अपने वेट गेन के इश्यू को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। तो यस, इस समय यहाँ पर जैसे एनर्जी जैसे बहुत बेसिक लेवल में है और वो आपको कह रहे हैं कि ये ऊर्जाएं भयंकर बने या बड़ा रूप ले लें, उससे पहले ही एक्शन ले लो। तो फिजिकल एक्टिविटी को यहाँ पर इंक्रीज करने को वो कह रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा माइंडफुल होना अपने खाने को लेकर भी। ओके, यहाँ पर शब्द है इल्ज़ाम। फॉर सम रीज़न दे आर सेइंग कि अगर हमारे बारे में तुमने किसी से ये बात सुनी है कि तुम्हारे बुज़ुर्ग ऐसे थे, तुम्हारे बुज़ुर्ग वैसे थे, मतलब पायल नंबर 2, अगर आपने अपने एंसेस्टर्स के बारे में कभी किसी जीवित पर्सन से, जिंदा पर्सन से कुछ गलत सुना कि हाँ तुम्हारे एंसेस्टर से ये गलती हुई, तो वो यहाँ पर जो बेसिकली जो भाव आप में पैदा हुए, हर्ट के या एम्बैरसमेंट के, वो उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर सबसे पहले यहाँ पर आपसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें माफ़ करना कि हमारी वजह से तुम्हें उस मोमेंट में इस एहसास को महसूस करना पड़ा। दे नो कि वो एहसास अगली फीलिंग्स थी, वो कुछ ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे इन लेसन्स को अब रिपीट नहीं करना है, जो हमने किया उसको रिपीट नहीं करना। दैट इज़ द लेसन हियर, ओके। हम तुम्हें अपने आप से बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं। ये मैसेज डायरेक्ट मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। वो कह रहे हैं कि हम जैसे थे तो हम चाहते हैं कि तुम उससे बेहतर बनो। तो ये कैसे कर सकते हैं पायल नंबर 2 वाले? क्या कोई स्पेसिफिक मेथड है यहाँ पर? फॉर सम रीज़न आपकी जो पूरी सक्सेस है, चाहे किसी भी लेवल पर, रिलेशनशिप में, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हेल्थ वाइज, ये पैटर्न से आ रही है, ओके। स्पेसिफिकली यहाँ पर क्रिएटिविटी में जैसे मंडाला आर्ट होती है ना, उसके पैटर्न ड्रॉ करना,
मेहंदी के डिज़ाइन, रंगोली के डिज़ाइन, सेक्रेड ज्योमेट्री, जैसे आपको स्पेसिफिक पैटर्न से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती है ना, तो आप जो बने बनाए पैटर्न्स होते हैं वो भी खरीद सकते हो। पाइल नंबर 2 इस चीज़ की आपको उनमें कलर्स करने की, आपको उन सिम्बल्स के साथ, उन पैटर्न्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपकी बहुत सारी मैसिव हीलिंग भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से ही आती है। पाइल नंबर 2 और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में क्रिएटिविटी की, फन की कमी रही, एंड दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि आपको इस पैटर्न को अब तोड़ना है और आपको क्रिएटिविटी को अपने जीवन का, कह लीजिए कि प्रमुख हिस्सा, बहुत ही खास हिस्सा बनाना चाहिए। ओके, तो यस, आप सेक्रेड ज्योमेट्री के पैटर्न्स देख सकते हो। ओम भी मुझे दिख रहा है, स्वास्तिक ड्रॉ करना, रंगोली के पैटर्न्स, मेहंदी के पैटर्न्स। और अगेन ये सिर्फ लड़कियों के लिए मैसेज नहीं है, क्रिएटिविटी सबके लिए है। ओके, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट होते हो तो आपको बहुत सारी हीलिंग भी रिसीव होगी और बहुत सारी सक्सेस भी रिसीव होगी। ओके, और वो मिस्टेक्स जो कहीं ना कहीं अगर आपके पितरों से हुई तो वो आपके द्वारा रिपीट नहीं होगी यहाँ पर। और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं यही हमारी हीलिंग है। अगर तुम हमारी सच में ब्लड लाइन हीलिंग करना चाहते हो तो जो गलतियाँ हमसे हुई हैं उन गलतियों को रिपीट मत करो, और उसमें क्रिएटिविटी और ये जो खास पैटर्न्स हैं ये तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ पर शब्द है काउंसिल ऑफ लाइट। आई डोंट नो ये वर्ड क्या है, काउंसिल ऑफ लाइट। कुछ लोगों को इसके बारे में सर्च करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ लाइट के साथ वो भी अपने टाइम लाइन में कनेक्टेड थे। मतलब जब आपके एंसेस्टर्स जिंदा थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ लाइट से कुछ मैसेजेस को लिया है, और वो कह रहे हैं कि आपकी भी वो मदद कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता काउंसिल ऑफ लाइट के बारे में, बट आप चाहें तो आप इसे चेक कर सकते हो, इस शब्द को गूगल कर सकते हो। यहाँ पर मनी के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, फाइनेंसेस के बारे में। ओके, व्हाट इज इट? यहाँ पर मैसेज है कि महंगी चीज़ों को लेने से मत डरो। फॉर सम रीज़न आपकी जो लैक मेंटालिटी है वो इसी तरीके से ठीक होगी। पाइल नंबर 2 जब आप महंगी चीज़ों को यस बोलना सीखोगे। ओके, तो यहाँ पर मतलब ऐसी एनर्जी नहीं है कि हाँ अभी चले जाओ और महंगी चीज़ें खरीद लो। नो, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है कि एटलीस्ट अपने माइंड में इस स्पेस को लेकर आओ कि तुम भी महंगी चीज़ें खरीद सकते हो। ओके, महंगी चीज़ें तुम्हारे लिए भी हैं। जैसे सिंपली एक एटीट्यूड है यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि इससे तुम अपनी अबंडेंस की कॉन्शियसनेस में टैप इन कर पाओगे, तुम और मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि पाइल नंबर 2 में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि पैसे के लिए बहुत उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। इस माइंडसेट को भी बदलना होगा। ओके, इस माइंडसेट को भी, ये भी लैक कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट कर रहा है। मैं एक्चुअल में इस पाइल के लिए बहुत मनी देख रही हूँ, इस चीज़ की इन्होंने इस मनी को अभी तक क्लेम ही नहीं किया। इस चीज़ की जैसे एक बैग है आपके लिए, लेकिन आपने कभी दावा ही नहीं पेश किया कि ये आपका बैग है, और बस वो वेट, मतलब वो पड़ा है जैसे वहाँ पर। तो जैसे आपके हिस्से की बहुत सारी अबंडेंस है जिसको आपने क्लेम ही नहीं किया। सो आई थिंक इस वजह से यहाँ पर लैक कॉन्शियसनेस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाइल के लिए। गुड रूटीन, यहाँ पर ये भी एक मैसेज है कि अच्छा रूटीन, और ये अच्छा रूटीन काम का नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी का है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे अगर किसी आप मंत्र के साथ काम करते हो, पाइल नंबर 2, तो जैसे उसे दिनों में बांधना कि हाँ मैं 3 दिन करूँगा, मैं 11 दिन इसका पाठ करूँगा, मैं 21 दिन, जैसे दिनों में बांध कर चलना, ये रूटीन आपको फॉलो करने को कह रही है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिकली मनी से जुड़े हुए मंत्र विधियाँ आपको करनी चाहिए। यहाँ पर मुझे श्री मंत्र भी दिख रहा है, श्री यंत्र। बट आई थिंक इस पाल को जो मेन मैसेज जानने की ज़रूरत है, जो आपके एंसेस्टर्स ही बता रहे हैं कि बहुत
मनी है आपके लिए, इस जिसकी आपने उसको क्लेम ही नहीं किया आपके लैक माइंडसेट की वजह से। ओके, एंड आई थिंक यहाँ पर जो हार्ट का भी मैसेज आया था वो यही बता रहा था कि अपना दिल बड़ा करो ताकि तुम बड़ी बड़ी चीज़ों को रिसीव कर सको। एक्सपेंसिवनेस पहले अपने भीतर लेकर आओ, अपने दिमाग में लेकर आओ, अपने दिल में लेकर आओ। ओके, मैं यहाँ पर कास्ट लेना पसंद करूँगी अब। ओके ओके, ओह माय गॉश। ओके, सी यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, हालांकि मैं लूँगी नहीं इस कार्ड को। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? We have the Lovers card. वाह, मैंने दिल की बात बोली थी आपको और लिटरली यहाँ पर हार्ट है। यस, आपको लिटरली अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आई ऑल्सो बिलीव अगर आप अपने हार्ट चक्र पे काम करते हो ना, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जो आपको मिरर करता है उसकी भी हीलिंग होगी। ये आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका कोई कंपटीशन चल रहा है और ये लाइन नहीं टूट रही, ये पैटर्न नहीं, ये साइकिल नहीं ख़त्म हो रहा। कोई पर्सन जो आपसे ट्रिगर भी होता है या फिर आपसे जलता है और आप कह रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी लाइफ से बाहर चला जाए, मतलब ये साइकिल ख़त्म हो जाए, राइट, और हीलिंग मैनिफेस्ट हो। तो अगर आप अपने हार्ट चक्र पे काम करते हो ना, तो ये सामने जो भी पर्सन है, चाहे आपका लव पार्टनर, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटर, इसकी भी हीलिंग हो जाएगी। ये मिररिंग एनर्जी है यहाँ पर। ओह माय गॉश, वी हैव एंजल नंबर 44। यस, मैं आपको फिर से कह दूँ, पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस में मनी है। ओके, इस मैसेज को अगेन लाइटली मत लेना। बहुत सारी अबंडेंस है आपके लिए, प्रॉब्लम ये है कि आप उसे क्लेम नहीं कर रहे। एंजल नंबर 44 अगर आपको बहुत नज़र आता है या 444 आपको बहुत नज़र आता है, ये खास करके उन लोगों के लिए भी मैसेज है। और मैंने जैसे ये बोला, मुझे 14 एंजल नंबर भी दिखा, तो 44 डबल कन्फर्मेशन। आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं अपने घर का दौरा करो, अपने घर का दौरा करो, अपने घर में हर दीवार, हर चीज़ जो दिख रही है उसको देखो और उसकी फीलिंग में टैप इन करने की कोशिश करो और देखो कि इनमें से कौन सी चीज़ें तुम्हें केज का, पिंजरे का एहसास दिलाती हैं। इन चीज़ों को तुम्हें डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। आपके सीक्रेट ज्योमेट्री में आपके घर में बहुत सारे ऐसे सबलिमिनल मैसेजेस हैं, पाइल नंबर 2, जो कि फेलियर की निशानी है, जो कहीं ना कहीं सबलिमिनली आपको फेलियर ये शब्द दे रहे हैं। केज, पिंजरा, ये शब्द दे रहे हैं। तो आपको अपने घर का दौरा करने की ज़रूरत है। हर दीवार को, हर वो चीज़ जो दिख रही है उसको देखो। कोई फ्रेम हो सकता है, कोई स्टैचू हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी फीलिंग के साथ अगर आप कनेक्ट करें और देखें कि हाँ, इसकी फीलिंग के साथ इसमें मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, इस चीज़ से मुझे पिंजरे जैसा एहसास हो रहा है, मुझे फेलियर जैसा लग रहा है। आपको इस एनर्जी को डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए। आप जैसे आपकी मुलाकात होते होते रह जाना, चीज़ें मिलते मिलते रह जाना, सक्सेस मिलते मिलते रह जाना, ऐसी एनर्जी है इस पाइल की। तो इस पैटर्न को हील करना है। ये आपकी ब्लड लाइन कर्स से वो मुझे कह रहे हैं कि आ रहा है कि चीज़ें मिलती मिलती रह गई। ये आपके एंसेस्टर्स के साथ भी हुआ है, बट समहाउ दे आर सेइंग कि तुम इससे आगे निकल सकते हो। आप इस रीडिंग को जो सुन भी रहे हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। या जस्टिस, आप फ्री कर सकते हो अपने एंसेस्टर्स को, अपनी ब्लड लाइन को और खुद को भी इस पैटर्न से। बस हार्ट चक्र पे काम करो। मैं बहुत स्ट्रांगली मैरिज देख रही हूँ इस पाइल के लिए। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो अबंडेंट कॉन्शियसनेस से मैनिफेस्ट होगी, लाख से नहीं। ओके, रिच चीज़ों को तुम्हारे लिए भी रिच चीज़ें हैं। पाइल नंबर 2 को ऐसा सोचने की ज़रूरत है। और मैं आपके लिए फिर मैरिज देख रही हूँ। अबंडेंस की कॉन्शियसनेस से सोचो, देखो चीज़ों को।
यस, विद इन 6 मंथ्स इस पायल की शादी दिख रही है मुझे। मतलब टाइम पीरियड मैंने पूछा तो नहीं उनसे, लेकिन मुझे टाइम पीरियड वो दिखा रहे हैं। सो आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स में इस पायल में कुछ लोगों की शादी है और राइट पार्टनर सोलमेट के साथ है। अनदर 4, oh my gosh, 4 of Pentacles। कंफर्ट से बचो पायल नंबर 2, कंफर्ट से बचो। अगर कुछ बिग मनी लेट्स से कि आपकी लाइफ में आती है और आप कहते हो कि ओके मैं तो संतुष्ट हूँ, आप गलत कर रहे हो। यस, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद से ये कहो कि हाँ मैंने अगर ये मनी अचीव की है, इतनी सक्सेस अचीव की है, तो मैं इससे और करने के लिए भी बना हूँ, मैं और आगे बढ़ूँ। तो यहाँ पर यांग की एनर्जी में आपको टैप इन करना होगा, द हाई प्रीस्टेस। कुछ लोगों को बहुत ही पर्सनल लेवल पर किसी सदे हुए पर्सन के साथ काम करने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस ये कैसी एनर्जी है जो अबंडेंट कॉन्शियसनेस में रहती है। ओके, तो शायद आपको किसी से हेल्प लेने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। बट लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। या नंबर 6, लुक, ओ माई गॉश, नंबर 6, लव। आई एम टेलिंग यू विद इन 6, यहाँ पर पिंक एंड ब्लू से यिन एंड यांग की एनर्जी भी है। सो 78, स्पिरिचुअल करियर एंड लव। तो कुछ लोगों के लिए विद इन 6 मंथ्स आपकी शादी है आपके ट्रू सोलमेट के साथ, और कुछ लोगों के लिए आप अपने स्पिरिचुअल करियर को शुरू करोगे। लेकिन इसके लिए आई बिलीव यहाँ पर ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इसकी छत्र छाया आपको लगेगी। समहाउ आई बिलीव आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपको किसी स्पिरिचुअल टीचर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिले तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना चाहिए। ओके, क्योंकि ये आपको आपके स्पिरिचुअल करियर तक पहुंचाएगा। वाओ, दिस इज पायल नंबर 2 रेड कैंडल आपकी। Oh my God, we have relationship change. So मेन मैसेज क्या है? आई थिंक इस पायल के लिए बहुत सारी मनी है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी एक्सपेंशन है, लेकिन आप उसे क्लेम नहीं कर रहे क्योंकि आप लैक में बैठे हो और अपने हार्ट चक्र पे काम नहीं कर रहे। ऑब्वियसली और भी सारे मैसेजेस हैं, उनको भी आप दोबारा से सुन सकते हो, लेकिन ये मुझे मेन मैसेजेस दिख रहे हैं। और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सच में लिटरली हमारी ब्लड लाइन हीलिंग करनी है तो हमारी गलतियों को रिपीट मत करो। ओके, मैं फाइनल कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी। थैंक यू। ओह माय गॉश, ओके, वाओ, ओह माय गॉड, ये क्या थी आज की रीडिंग। मैं खुद अपनी चैनलिंग से हैरान हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय के बाद कैंडल वैक्स रीडिंग की है, या इंक रीडिंग में आगे करूँगी सोच रही हूँ मैं, लेकिन फेलियर। सी, मैंने आपको बोला आपके घर का दौरा करना पड़ेगा आपको। ये आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ये गलतियाँ उन्होंने भी की हैं, एंड दैट इज़ वाई वो चाहते हैं कि तुम मत रिपीट करो उन गलतियों को। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। सो खास करके जो लोग आपसे ट्रिगर भी होते हैं पायल नंबर 2, आई थिंक समहाउ डीपर लेवल पर ये आपके दोस्त ही हैं, मतलब सोल कनेक्शन ही है ये। ओके, इट्स जस्ट कि ये जो 3D सेल्फ है इसके कुछ इश्यूज़ हैं, और आप जब एक दूसरे के साथ टकराते हो तो वो ट्रिगरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन आप यहाँ पर हीलिंग को इनिशिएट कर सकते हो। ओके, आप ये जो सोल लेवल की फ्रेंडशिप है इसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। We have grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Yes. तो लैक माइंड सेट से अगर बाहर निकलना है तो आपको अपनी ग्रीफ के ऊपर भी काम करना होगा, लॉसेस के ऊपर। जस्ट बिकॉज कि आपने किसी चीज़ को खो दिया, दैट डजंट मीन कि आप लैक में चले गए। लेकिन आप इस समय ऐसा सोचते हो कि कोई चीज़ अगर आपको ना मिले या आपसे छिन जाए या आप उसे खो दो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप 5 ऑफ पेंटिकल्स हो, और वो चाहते हैं कि आप इस थॉट प्रोसेस को चेंज करें, इस नैरेटिव को चेंज करें। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स ही हो। ओके, किसी चीज़ को खो देना मतलब वो लैक की निशानी नहीं होती, ये जीवन का एक हिस्सा है। ग्रीफ एक जीवन का हिस्सा है। चीज़ों को खो देना, चीज़ों को पा देना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे ये जो रिजिड बिलीफ सिस्टम है, ये जो नैरेटिव हम सेट कर लेते हैं, इनसे बचो, और इसी से ये खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। ओके, ये बहुत डीप रीडिंग है,
आई थिंक मैं खुद इससे नोट करने वाली हूँ। हालांकि मैंने कोई चूज़ नहीं किया था पायल, क्योंकि मैंने खुद की पर्सनल रीडिंग की है। टेरो रीडर होने का यही फ़ायदा है, राइट, कि आप खुद की पर्सनल रीडिंग कर सकते हो कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहते हैं। बट ये रीडिंग बहुत आई थिंक इंटरेस्टिंग रीडिंग है, सो मैं इससे भी कुछ मैसेजेस को नोट करूँगी। बट येस, पायल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग भी बुक करना चाहते हो मेरे साथ पर्सनल, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, मैं इस रीडिंग को यहाँ पर एंड करूँगी। टेक केयर, बाय।